इन्हें सहज में धीरे से 2024 में ठोक लो। अगर प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानता कोई तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसी धरती पर प्रधानमंत्री चुनाव के समय आए थे। अरे अब तो भाई श्रम करो, अब तो 2024 आ रहा है। अपने महापुरुषों को आदर सम्मान देते हुए, चाहे किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हो, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले चौधरी अजीत सिंह जी हो, या इस देश में दबे कुछ लोग मजदूरों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, मैं उनको नमन करता हूं। और आज इस सफलतम धरना की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, और आज इस धरने को समर्थन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में जो राज दिन हम लोगों के विषय में सोचते हैं, विचारते हैं, इस देश के किसानों की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी उपस्थित हमारे बीच में राजनीतिक रूप से इस किसान की जो लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई चौधरी राकेश टिकैत जी, उपस्थित मंच पर हमारी पार्टी के तमाम सभी विधायकगण और इस धरने में आए शामली के तमाम सभी किसान भाई, नौजवान साथी, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और इस ऐतिहासिक धरना करने के लिए आप लोगों को बधाई भी देता हूं। विडंबना इस बात की है कि पिछले 80 दिन से यह धरना लगभग चल रहा है। 80 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। अगर हम देखें सरकार का इतिहास पिछले 10 साल का, केंद्र सरकार का, और 6.5-7 साल हो गए योगी जी की सरकार का, किसानों के विषय में सोचने का काम ये सरकार नहीं करती। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो जाते हैं वहां, लेकिन प्रधानमंत्री जी के शब्द से, मुंह से एक शब्द उनकी संवेदना में निकलने का काम नहीं होता। इसी धरती पर प्रधानमंत्री चुनाव के समय आए थे और किसान भाइयों को कह के गए थे कि 14 दिन के अंदर मैं भुगतान कराने का काम करूंगा। क्या भुगतान हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानता कोई तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। 200 करोड़ से ज्यादा आज भुगतान बकाया है शामली मिल का, 300 से ज्यादा पूरी शामली की तमाम मिलों का बकाया है। किस हालात में किसान है, ये सरकार के लोग भूल जाते हैं वहां बैठकर कि आपकी सरकार बनाने का काम ये किसान और मजदूर लोग करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लेकिन वोट डालने का काम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि भाई चलो सरकार बनाने का काम करेंगे, ये शायद आपके लिए कुछ काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साथियों, पीछे से कुर्ता खींचा जा रहा है, मैं धरने का समर्थन करता हूं और जो हमारे नेता हमारे बीच में आए हैं, जो भी रणनीति तय करेंगे उस पर हम सब लोगों को चलने का काम करना है। और आज निश्चित रूप से फैसला भी होगा और हम विश्वास दिलाते हैं अपने नेताओं की तरफ से, और आप लोगों को आश्वासन देता है निश्चित रूप से पेमेंट भी होगा और गांव गन्ने का भाव भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। इस चुनाव जीवी सरकार को, अरे अब तो भाई श्रम करो, अब तो 2024 आ रहा है। 26 उसमें 21 में आपने चुनाव वो गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था क्योंकि चुनाव था 22 का, अब 24 का है। कम से कम जो है श्रम करके रेट ही बढ़ा दो। तो भाई ये बहुत सारी आप लोगों को देखना पड़ेगा। आगे जो है 24 का चुनाव भी आ रहा है, चुनाव की वोट करनी पड़ेगी।
इन्हें सहज में धीरे से 2024 में ठोक लो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्र, किसान एकता।